हमारे पूर्व अध्यक्ष और माननीय सांसद पूर्व सांसद श्री ब्रजमोहन राम जी का स्वागत पुष्प देकर उनका सम्मान करेंगे। आज के इस एजेंडा देखिए क्या है उसकी चर्चा आज के इस सभागार में उपस्थित हमारे पूर्व के सांसद महोदय आदरणीय श्री ब्रजमोहन राम जी, हमारे वर्तमान के अखिल भारतीय धोरी महासंघ के अध्यक्ष सह कांकेर विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री सुरेश बैठा जी, हमारे से प्रदेश के संगठन को मजबूत बनाने में आदरणीय श्री बाल गौरव राम जी एवं हमारे इस प्रदेश के विभिन्न जिला से आए हुए अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, हमारे बीच उपस्थित मातृ शक्ति के रूप में उपस्थित महिलाएं बहनें, हमारे आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी जो समस्या होती है उस मंच पर रखने का एक मौका मिलता है। जैसा कि हम सभी 2019 से ही समस्या से ग्रसित है जाति प्रमाण पत्र को लेकर। खासकर हम इस जाति प्रमाण पत्र से खुद भोगी हैं, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं अनेक जिला के लोग। इसके कारण हमारे जो छात्र छात्राएं हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे हम सभी साथीगण हैं ऊपर छलांग लगाना चाहते हैं, लेकिन ये जाति प्रमाण पत्र उनका बेड़ी बनकर मैंने बंधा हुआ है पाँव में। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी मंच पर आसीन अधिकारीगण से इस समस्याओं को जल्द से जल्द निदान करने का कृपा करेंगे। विशेष रूप से आप बातों में रखेंगे क्योंकि लेट हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जवाहर। स्वागत कीजिए। मैं अनुरोध करूँगा कि वो आए और अपने विचार को रखें। सिर्फ एजेंडा अपना रखिएगा। धन्यवाद सर। मंच पे आसीन हमारे माननीय को प्रणाम। मैं इस मंच से ये कहना चाहती हूँ कि अभी मैं आज पहली बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई, बहुत अच्छा लगा। और जो महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए थी वो बहुत कम है। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तो उस परिस्थिति में अगर इस मंच पर भी महिलाओं की आधी आबादी दिखनी चाहिए, लेकिन हम लोग गिने चुने 2-4 महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो एक तो मेरा ये अनुरोध होगा कि जो हमारे प्रमंडल स्तर पे बैठकें हों या वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ हो वहाँ पे महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित करना। दूसरी मेरी ये सुझाव होगा कि आज हम लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। हमारी जो पूर्व की पहले जो हमारे समाज में भेदभाव वाली बातें थी, ऊंची जाति नीची जाति, उसके बाद ये आगे बढ़ के शिक्षित अशिक्षित के बीच में आ गया। आज हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी और नॉन टेक्नोलॉजी वाले सिस्टम हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड काम कर सकते हैं। हमारे जो भी संघ के सदस्य हैं, एक इस तरह से ग्रुप बनाया जाए और वो डिजिटल बनाया जाए जहाँ पर हम लोग के पूरे डाटा हों और हम लोग को ये पता चले कि हमारे अपने समाज के कौन से लोग 24 जिला में कहाँ बैठे हैं, पूरे देश में कहाँ बैठे हैं, उनका क्या कंटेंट है, क्या मुद्दा है। आप सभी ने हमारे सुझाव को अप्रिशिएट किया, आप सभी को धन्यवाद। लेकर करके बैठे हैं, थोड़ा ही पैमाने पर आया है, ये इतना से काम नहीं चलेगा। विधायक जी, आप सभी जाति का प्रमुख को लेकर एक बार बैठे और बैठ कर करके समस्या का सभी का जानकारी ले और लेने के बाद एक
धोबी का समस्या जो कि NIT जमशेदपुर वहाँ कुछ वर्ग के लोग मिलकर जो हमारे एक जमाना से कपड़ा धोने का काम कर रहे थे, उसका दादा परदादा सब काम किए, और जब पोता गया है तो उसको काम को छीना जा रहा है, कह रहा है कि अब वो काम को कम रेट में ऊंची जाति को दे दिया गया है। उस जाति से ब्राह्मण है उसको दे दिया गया है। और ये लोग जब गया है कि हमारा काम छीन लीजिएगा, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और हम बच्चों के सभी को शादी ब्याह इसी से करते हैं। 4 उसमें है रजक समाज, एक महिला भी है जो अपना परिवार को भरण पोषण कर रही है। वो लोग को बोला गया कि आप कोई व्यवसाय कर ले, तो पंडित जी कपड़ा धोएगा, आप धोएगा, पंडित जी आप पूजा करने ये मंजूर है तो यही काम होगा, और नहीं तो इस बात पर विचार कीजिए और जमशेदपुर की समस्या को समाधान कीजिए, और नहीं तो हर जगह यही होगा कि वो लोग पीछे से गिरेगा, नवा का खींच लेगा कस्तूरा, और धोबी का खींच लिया लंबरी, और पासवान के जो है लठे की ऊँट छिलेगा। इसलिए आप लोग सभी इस बात को छोटा मोटा इसको मत समझिएगा, ये छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। वो धीरे धीरे वो अपना पैर को फैलाना चाह रहा है, और वहाँ हम दबदबा बनाए हुए हैं। आप उनको बता रहे हैं कि हम अपने पार्टी से तेजस्वी जी को बुलाएंगे, राम जी को बुलाएंगे, ये सब दबदबा बना करके हम अभी उन लोग को कुछ डर भय पैदा किए हैं। हम चाहेंगे अपने विधायक जी से, सुरेश बैठाजी से, कि ये समय लेकर करके इस पर बहुत अच्छा से सोच विचार कीजिए। आपका सोच बहुत अच्छा है, सब समाज को लेकर चले, अपने समाज पर भी बहुत विशेष ध्यान देते हैं। और हम एक बात और चाहेंगे कि आप अभी सरकार में है, हम लोग सरकार में है, महिला आयोग का गठन तो हो है, लेकिन उसको अभी चालू नहीं किया गया है। उस पर भी बात आप लोग कीजिए, कोई महिला गठन हो, वहाँ पर महिला पहले लक्ष्मी सिंह थी महिला अध्यक्ष, हमने कितना बड़ा प्रॉब्लम लेकर जमशेदपुर से लक्ष्मी सिंह के पास आए थे, और 1 मिनट में वो सॉल्व कर दी। तो महिलाओं को सॉल्व होने के लिए भी कुछ रास्ता रहे, वो भी रास्ता आपने बंद करके रखे हैं, उसको चालू करवाइए, और नहीं तो हम लोग सभी महिलाएं मिल करके इस पर हम लोग आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। मनोज कुमार रवि जी बोले हैं, लेकिन अभी रुक जाइए, आप समाज अध्यक्ष भी हैं, वो थोड़ा 2 शब्द करें। सर थोड़ा सा समय दीजिएगा। एक्चुअल में जिला पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां से हमारे जो साथी लोग हैं वो एक ज्ञापन लेके आए हुए हैं। हम चाहेंगे आकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जो है ज्ञापन सौंपे। जिला पूर्वी सिंहभूम से जो लोग भी आए हैं सब लोग आ जाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए। अभी बाद में ठीक है सर, जल्दी से दे दीजिए। और हम लोग जो है देख रहे हैं कि कुछ मुद्दे जो है खास करके बार जो है हमारे बीच में आ रहे हैं, और उसी में से जो है एक मुद्दा है जाति प्रमाण पत्र का, जो कि प्रमुख मुद्दा जो है जो हम लोगों का है, ये पूरे झारखंड का है। और उसी को जो है आज हमने जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष को दिया है। इस जो है ज्ञापन को तैयार करने में लगभग 15 से 20 दिन लगा है। इसमें हम लोगों ने बताया है कि जो है ये कैसे आया हम लोग के सामने में, और इसके लिए अभी तक क्या काम हुआ है और इसको कैसे खत्म किया जाएगा, सारे चीजों को हम लोगों ने जो है इस ज्ञापन में डाला है। तो मैं जो है अपनी बातों को रखने के पहले एक दो स्लोगन जो है देना चाह रहा हूँ। हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग जो है
जिंदाबाद। सुरेश बैठा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, फरवरी 2019 ये हमारे झारखंड राज्य के लिए एक ऐसा महीना था जिसमें हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जो है यहाँ पर बीजेपी के थे और उसी वक्त उसी फरवरी महीना में दो जो है कानून बनाया गया। एक कानून बना करके लगभग जो है 4390 स्कूल को जो है बंद कर दिया गया और दूसरा जो है कानून बनाया कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 1950 का कागज जो है मांगा गया। एक्चुअल में कागज का नाम उसमें दिया गया है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट ROR। लोग जो है समझ नहीं पाए, इसके लिए ये कानून जो है इसका नंबर था 1754 और 25/2/2019। ये कानून में जो है ऐसे ऐसे प्रावधान दिए गए जिसके चलते हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र जो है बनना नामुमकिन हो गया है। हम लोगों ने इसका स्टडी किया। ये करीब 18 पेज का जो है कानून है। आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में जो अगर आप देखिएगा तो ये 1754 जो कानून बना, इतना लंबा कानून जो है कि पूरे देश में कहीं पर जो है जाति प्रमाण से जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें मुख्य जो बिंदु जो है ये मनवादियों ने जो है डाला कि किसी भी तरह से हम लोगों का जो रिजर्वेशन है, हम लोग जाति प्रमाण पत्र ना बना सके, इसके सारा प्रबंध जो है ये कानून बना करके इन लोगों ने कर दिया। यहाँ तक जो है लिख दिया कि जो है 1950 के कागज के बिना अगर जो है कोई अधिकारी पदाधिकारी अगर जो है एक जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। आप सोचिए ये कितना हार्ड जो है संवैधानिक अधिकारों से हम लोग को वंचित करने के लिए कानून लाया गया था। और सबसे बड़ी दुखद जो बात है कि 2019 से अभी तक ना तो किसी दलित समाज में ना तो किसी जो है अनुसूचित जाति के अन्य लोग ने इस विषय पे किसी तरह का आंदोलन एक बार भी बीजेपी मुर्दाबाद या फिर मुख्यमंत्री रघुवर दास मुर्दाबाद का नारा तक नहीं लगाया। तो ये दुर्भाग्य वाली बात है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे अधिकारों से वंचित किया जाता है तो हम लोग जो है खड़े नहीं होते हैं। क्या इसी तरह का जो है अधिकारों से अगर किसी बड़े उच्च वर्ग के लोगों को अधिकारों को जो है अगर हटाया जाता तो वो लोग जो है सड़क में नहीं आते, वो लोग जो है क्या मुख्यमंत्री का पुतला दहन नहीं करते। लेकिन हम लोगों ने 2019 से अभी तक देखा है कि इस तरह का कोई भी आंदोलन, कोई भी जो है चीज जो है नहीं हुआ है। तो यही सब कारण है जिसके चलते दलित समाज के लोग जो है झारखंड में उपेक्षित हो रहे हैं। हम लोग के अधिकारों के खिलाफ में अगर कोई भी कार्रवाई करता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा और नहीं उठाएंगे तो इसी तरह से दलित समाज जो है हमेशा उपेक्षित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ जो कार्यकारिणी का बैठक हो रही है उसमें हमें भी मौका मिला कि कुछ समस्याएं जो हैं उसको रखने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ मंचासीन हमारे जो गार्जियन हैं और विभिन्न जिलाओं से आए हुए हमारे साथी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सभी को मेरा जोहार, नमस्कार। ये समस्या कुछ हम रखना चाह रहे हैं। जो समस्या हमारे साथ हुई है इसको हम लोगों ने इससे पहले पूर्व भी अपने अध्यक्ष के पास रखे हैं और इस पर चर्चा भी हुई है। एक समस्या ये है कि हमारी जो अधिकार है, हमारा जो पेशा है, उसको आज छीना जा रहा है। और कौन छीन रहे हैं? वो ऊंची जाति के लोग,
जो भूमियार जातियों में आते हैं, वैसे लोग हमारी पेशा को छीन रहे हैं। हमारे जमशेदपुर में माने जाने बहुत बड़ी संस्थान है NIT, प्रौद्योगिक संस्थान NIT, जो जमशेदपुर आदिपुर में स्थित है। वहाँ हमारे वर्षों से धोबी समाज के जो लोग हैं वे कपड़ा धोने का काम करते हैं। आज उन लोगों के साथ समस्या खड़ी हो गई है। समस्या क्या खड़ी हो गई है कि उन लोगों का जो कपड़ा धुलाई का काम करते थे उनको छीना जा रहा है उनसे, और अपर जाति के लोग जो मतलब क्या कहेंगे, मतलब भूमियार जाति के लोग उनके काम को लूट रहे हैं। जब वो लोग जाते हैं प्रशासन के पास, वहाँ के औद्योगिक संस्थान के प्रशासन के पास, तो उनको बोला जाता है कि आप दूसरा पैसा ढूंढ लीजिए, आप इस पैसे को छोड़ दीजिए। आप बताइए, हम है सो अपना पैसा को छोड़ के और दूसरा पैसा करे और हमारे पैसे को दूसरा कोई छीने। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब हम लोगों के पास ये समस्या का शिकायत आया तो हम लोगों ने जाकर एक ज्ञापन बनाया। ज्ञापन बनाने के बाद वहाँ के डायरेक्टर को सौंपा। सौंपने के बाद हम लोगों को बुलाया गया, वहाँ गए हम लोग। वहाँ आश्वासन दिया गया, आश्वासन दिया कि हम है सो 2-4 दिन में आपको जांच करने के बाद इस समस्या के बारे में जांच करेंगे और बताएंगे क्या है। करना भी चाहते हैं वहाँ से, कौन विधानसभा से, चिनारी विधानसभा से 2 शब्द करके ही जाएंगे। अब मलयापुर नहीं हुआ, मलयापुर करो या सुनील गुलदस्ता दो लो। रात से ही आया था गुलदस्ता दो। हाँ, पटना साहब कौन आए? रामविलास या दीपक जी, आइए आप लोगों को सम्मानित करेंगे हम लोग। चलिए आप आनंद राठौर जी, हम पहला कार्यक्रम में उपस्थित हैं सभी जिले से आए जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्य। हम सब का जो मकसद है अखिल भारतीय धोबी संघ को कैसे आगे बढ़ाएं। हम सब आज अगर प्रदेश में जुटे हैं तो इसी तरह का कार्यक्रम जिलों में होना चाहिए, इसी तरह का कार्यक्रम प्रखंडों में होना चाहिए। और सबसे पहले हमारा बुनियाद है मंडल, प्रखंड। हम प्रखंड स्तर पर इसको सशक्त करेंगे, जितना सशक्त करेंगे हम उतना ही सशक्त जिला में होंगे, और जब जिला हमारा सशक्त हो जाएगा तो हम प्रदेश में भी सशक्त होंगे। हमारे समाज में बहुत से लोग हैं प्रतिभावान, जिसको पहचान करके आगे बढ़ाने की जरूरत है, जो जिनको सहयोग नहीं मिल पाता है जानकारी के अभाव में, या उनको कहीं का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिसके प्रति उसका प्रतिभा जो है सो रखा रह जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो हम समाज के लोगों का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम सब मिल करके उसकी चिंता करें जो मंडलों में प्रतिभावान छात्राएं हैं या कोई भी नवयुवक है जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके प्रति हम लोग फोकस करेंगे और उसको हर संभव प्रदेश से, जिला से उसको मदद करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिसको धीरे धीरे समाप्त करने की जरूरत है। जैसे तिलक प्रथा है, दहेज प्रथा है, इसको हम बढ़ावा न दें, इसको कम से कम ये करें जिससे कि हमारा समाज बहुत सारे गरीब पिता हैं जो अपनी बच्ची की शादी करने में असमर्थ हैं और उनसे तिलक की मांग होती है तो वो बेचारा नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में समाज का दायित्व बनता है कि हम उसका कैसे समाधान करें, उसका समाधान कैसे निकालें। और
समाज में बहुत सी कुरीतियाँ हैं, उसके बाद भी हमारा समाज आज बहुत डेवलप किया है, आगे बढ़ा है। हम और सहयोग करेंगे, हम समर्थन करेंगे, साथ देंगे तो निश्चित रूप से बढ़ेगा। हम समाज सब एक हैं, एक परिवार हैं। अगर हमारा परिवार कोई कमजोर पड़ रहा है तो उसको हम आगे सहयोग करके बढ़ाएंगे, ये हमारा दायित्व बनता है, हम सब का दायित्व बनता है। हम सब उसमें लगे, ताकि समाज में कोई थोड़ा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं, कमजोर होते हैं, कोई आगे होते हैं, तो जो आगे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए हैं, उनका दायित्व बनता है कि हम जो पिछड़े हुए हैं उनको सपोर्ट करें और सपोर्ट करके सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने का। हम सब समाज के प्रति कृतज्ञ हैं कि आज हमारा समाज इतना जागृत हुआ है, और भी हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, मंडलों में कार्यक्रम करेंगे, जिलों में कार्यक्रम करेंगे, तो हमारा समाज और भी सशक्त होगा। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहे हैं। अभी बाल गोविंद जी कह रहे थे कि 11 राज्य पूरे देश भर में ऐसे हैं जहाँ पर हमारा धोबी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया, उनको ओबीसी में रखा गया है, पिछड़ा वर्ग में रखा गया, जिसको ये सरकारी फंड और जो भी आर्थिक सहायता मिल पाना चाहिए, उसको बढ़ने के लिए जो आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का है कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा जाति को, हमारा समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। इस तरह के 11 राज्य हैं पूरे देश भर में, जिसको हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिले, जिससे उन लोग का विकास हो, उन लोग आगे बढ़ डेवलप बनो। आप तमाम काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, हम बहुत सारी बात नहीं करते हुए आपको यही कहना चाहेंगे कि आप सबों ने जिलों से आकर के इस कार्यक्रम को सफल कराया है, आकर के अपना दिन भर का समय दिया है। आप मंडलों में जाकर के थोड़ा सा अपने समाज की चिंता करें और समाज के लोगों को आगे बढ़ने में कैसे होगा, और कहीं कोई परेशानी आती है तो आप जिला में संपर्क करें, जिला के अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से। अगर वहाँ से कोई परेशानी नहीं हल होती है तो प्रदेश में आए, और प्रदेश में भी नहीं होता तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी इस काम को पूरा करने का काम करेंगे। आपको आश्वस्त करना चाहता है, जिसका कोई भी समस्या हो इस तरह का, वो जरूर संपर्क करें, हम लोग संपर्क करें। हम लोग जितना बनेगा अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने में फोकस करेंगे। इसी बातों के साथ आप तमाम लोगों को ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भैया सुरेश बैठा जी और मंच पर उपस्थित तमाम मंचासीन को मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। साथियों, जो आज हम झारखंड का जो प्रोग्राम देखे बहुत अच्छा लगा, और संगठन जो है, संगठन की जो बात है, आप लोग को जो यूनिटी देखने की मिला है, बहुत से जिला अध्यक्ष दिखाई दिए। बिहार में भी हम लोग भी इसी तरह से संघर्ष करते आ रहे हैं। जो कि बिहार में आगामी चुनाव है, उसके लेकर हम लोगों ने फरवरी में गांधी मैदान में प्रोग्राम किया था, जो कि बहुत से संख्या बिहार के अंदर में हम लोगों ने अपनी ताकत को दिखाने का काम किया है, जो कि अब अखिल भारतीय धोबी समाज अब जग चुका है, और उसके तो धन में हर क्षेत्र में और राजनीति में हमारे समाज आगे चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसलिए मैं आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि हर क्षेत्र में उतरना जरूरत है। आज हम लोग नहीं उतरेंगे तो हमारी हक और अधिकार नहीं मिल सकता है। तमाम क्षेत्रों में नौजवानों की भूमिका चढ़ बढ़कर होनी चाहिए। आज नौजवानों की संख्या इसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी में नौजवानों की ताकत जो होती है उसका एक अलग दिखाई देता है। अगर नौजवान एक सिपाही है और सिपाही जिस पार्टी में रहता है उसको खरोच नहीं आ सकता है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, युवाओं को भी अब जो आगे लाने का काम किया जाए और झारखंड का रूपरेखा तैयार किया जाए। और विभिन्न जिलाओं में एक साथी ने कहा कि सत्यगढ़ के धर्मशाला की और छात्रावास की होना चाहिए कि और झारखंड जिला में मैं कहना चाहता हूँ
सरकार से भी अनुरोध किया जाए कि हमारे महाराष्ट्र सरकार ने बाबा संत गाडगे जी के नाम से अनेक प्रकार की धर्मशाला और छात्रावास और यूनिवर्सिटी है कि बिहार झारखंड में ये उनके नाम से होना चाहिए और छात्रावास भी बनना चाहिए। इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों, ताकि मैं बोलने की बहुत चीज है, हम लोग पटना जाना है, इसलिए मैं क्षमा। मैं ये अपनी बात ये रखना चाहती हूँ कि आज जैसे सुरेश बैठा हमारे बीच में बैठे हैं, क्योंकि ये हमारे नेता हैं, उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारे समाज से सांसद तक पहुँचे, इसके लिए एकजुट होकर वोट देना पड़ा। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में ये बात मैं कोशिश की कि अपने समाज को दो, लेकिन कुछ लोग मेरे ही जाति के जो विरोधी हैं उनके तरफ वोट दिए हैं, ये मुझे बहुत दुखी लगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज जब मेरे नेता मेरे जात का है, तभी आज दिन भर यहाँ समय दिए हैं और हम लोग की बात सुन रहे हैं। अगर यही ब्राह्मण और राजपूत के नेता होते तो आज दिन भर यहाँ नहीं बैठे रहते। इसलिए मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि ये सभी लोग एकजुट होकर हमारे जो हित के बारे में सोचे, उनको वोट दें, इनके प्रति जागरूक करें। धन्यवाद। मंच पर रसीद सभी को हम नमस्कार करते हैं। मेरा ये कहना है कि हर साल की भांति हम लोग जो है 23 फरवरी को संत गाडगे जागृति मंच और ये भी फिलहाल जो है अखिल भारतीय धोबी महासंघ, दोनों मिला करके जो है हम लोग जो है एक संत गाडगे बाबा का शोभा यात्रा हम लोग करते हैं और साथ में जो है हम लोग एक स्थान में लोग बैठते हैं और हम लोग अपना विचार करते हैं। तो हम इस मंच से मैंने संत गाडगे जागृति मंच का अध्यक्ष होने नाते आप लोग को ये अनुरोध करते हैं कि उस दिन आप लोग जितने भी संख्या में आकर के आवे और मेरे इस सभा को जो है मैंने सुशोभित करे, तो मैं आप लोग की कृतज्ञता बना लूँ। थैंक यू। दीपक जी आप धन्यवाद ज्ञापन कर दें और उसके बाद फिर राष्ट्रगान होगा। आज के मुख्य अतिथि माननीय ब्रजमोहन बाबू, आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे युवा अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सुरेश बाबू, ममता सिंह हमारे साथी और आए हुए प्रदेश के पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष सारे कर्मचारी साथियों, अखिल भारतीय धोबी महासंघ जो है तो एक बहुत तपस्या से झारखंड में एक एस्टेब्लिशमेंट मेहनत और अथक प्रयास करने के बाद में कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। हम लोग जो एजेंडा बनाए हैं संत गाडगे बाबा का आश्रम या अब यार बोलना तो करना चाह रहे हैं, उसमें जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे अध्यक्ष हैं उसकी ऐसे घोषणा करेंगे, इसका ऐसे अनावरण शिलान्यास बहुत जल्द करेंगे और उसके लिए ऐसा सारा प्लानिंग जमीन दर्शन करते हैं। साथियों, एक सपना है हम लोग का, हम लोग राजनीति में हाशिए पर हैं और हमारे साथी बिहार के आके बोले थे कि ऐसे हम लोग सही में आश्वास नहीं बिहार किसी भी राजकुमार रजन जी हमारे बीच में नहीं है, साथ में भी ABDM से संबंधित जो भी सदस्य आज हमारे बीच में नहीं है, उन सभी पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट का लोग मौन धारण करें। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता,
जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बाबा संत गाडगे की जय, बाबा संत गाडगे की जय। भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद। मैम आप लोग ऊपर चल जाइए।